नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गुमला के पंडरानी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेत, धन, खलिहान, एटीएम कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसंपत्तियां बांटने के दौरान योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और कहा कि हमारे गांव देहात में किसके पास बोरा भर भर कर पैसा है और किसी के पास नहीं। हमारे पास जो पैसा है वह पशुधन के रूप में है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि खेत हमारा बैंक है और खलिहान एटीएम कार्ड। ये भी कहा कि हमने 50 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान राशि भेजी है, लेकिन बेईमानों ने केस कर दिया। और घबराना नहीं है, आने वाले 5 सालों में आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपको किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली खबर, 9 सितंबर को गिरिडीह में मुख्यमंत्री का होगा आगमन। 2 जिलों के संयुक्त कार्यक्रम में लेंगे भाग। गिरिडीह के गांडे में आगामी 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन प्रस्तावित है। गिरिडीह और धनबाद जिला का संयुक्त आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था, संधारण, यातायात व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल, फुटबॉल मैदान, तारा ताड़ का निरीक्षण करके तैयारी का जायजा लिया है। मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों की आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर, तालाब और नदी से मिला अलग अलग 100। बता दें कि गिरिडीह के गांडे और गावा थाना इलाके में नदी और तालाब से एक व्यक्ति का 100 बरामद किया गया। गावा थाना क्षेत्र के पसनौर बगिया सकरी नदी से मंझरे निवासी 60 वर्षीय बैजनाथ शर्मा का 100 बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक स्नान करने की बात कहकर घर से निकला था और सुबह कुछ जब लोगों की नजर नदी में पड़ी तो 100 को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने 100 की पहचान मंझरे निवासी बैजनाथ शर्मा के रूप में की है और इसके अलावा गांडे के तारा ताड़ थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के निवासी अर्जुन यादव का 100 भी बरामद किया गया है। अगली खबर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, ग्राम सभा की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री करें पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ग्राम सभा की मजबूती के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। पत्र में मरांडी ने लिखा कि ग्राम सभा लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, लेकिन आपकी सरकार ने इसके अधिकारों को जब्त कर लिया है। संयुक्त बिहार के समय से 32 वर्षों तक पंचायत चुनाव लंबित थे। इसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में ही करवाकर पंचायतों को अधिकार दिए गए थे, परंतु आज चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम लिफाफे में बंद। बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर मंथन तेज कर दिया है। 28 अगस्त तक जिला अध्यक्ष के पास जमा किए गए उम्मीदवारों के आवेदन को अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने हर एक विधानसभा सीट से 5 नाम बंद लिफाफे में जमा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि टिकट के दावेदारों में पार्टी के प्रति समर्पण, जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दायित्व का निर्वहन, विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की लोकप्रियता और समाज में पकड़ को आधार बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड को जल्द मिलेगी 9,665 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी योजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कमजोर आदिवासी समुदाय के व्यापक विकास को लेकर झारखंड की धरती से लगभग 9,665 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे और इसको लेकर बहुत जल्द राज्य में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया था और एक बार फिर झारखंड की धरती से ही आदिवासी समुदाय के कल्याणार्थ 9,665 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास करने जा रहे। अगली खबर, हेमंत सरकार ने किया ऐलान, उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ 10 सितंबर से फिर से शुरू। पलामू के चियाकी केंद्र में परीक्षा नहीं होगी। एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने कहा कि जेएसएससी द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी। वहीं पलामू के चियाकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर अब शेष शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी और इस केंद्र के शेष अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह बाकी के 6 चयन परिषद के केंद्र पर ली जाएगी।
अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने भी लगवाया था कोरोना का टीका, पता नहीं क्या होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए फर्जी दवा का इंजेक्शन लगाया गया, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम में जान चली जा रही है। फर्जी दवा बनाने वाली कंपनी से अरबों रुपए चंदे की वसूली की गई। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षियों को जनादेश से मतलब नहीं है, किसी और की सरकार बने तो ये उसे खरीद लेते हैं, पर हम बिकने वाले नहीं हैं। हम जब झारखंडी युवा हित ऐसी नीति बनाते हैं तो विपक्ष वाले कोर्ट में चुनौती देकर असंवैधानिक घोषित करवा देते हैं। अगली खबर, झारखंड आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में अहम मुकाबला होने वाला है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोप और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगे हैं। ऐसे में ये मुद्दे राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों की दोहरी चुनौतियों ने न केवल हेमंत सोरेन की सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाए, बल्कि इसके पारंपरिक वोट बैंक को भी खत्म करने की कोशिश की है। इसका सबसे ज्यादा असर आदिवासी समुदाय पर देखा जा रहा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अगली खबर, रांची में फिदायीन दस्ता तैयार करने वाला था रांची का डॉक्टर, पूरे झारखंड में आतंकवाद फैलाने की योजना कर रखी थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अलकायदा इंडिया सब कंटिनेंट के संदिग्ध 4 आतंकियों को लेकर वापस दिल्ली लौट गई है। इन आतंकियों में इनामुल अंसारी, मोतीउर रहमान, शहबाज अंसारी एवं अल्ताफ अंसारी शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन्हें लेकर रांची के चान्हो स्थित नकटा जंगल ले गई थी, जहां पर आतंकियों के प्रस्तावित ट्रेनिंग कैंप की वीडियोग्राफी भी की गई और अपने साथ ले गई है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के नेतृत्व में नकटा पहाड़ पर आतंकियों को हथियार चलाने के साथ साथ आत्मघाती हमले का भी प्रशिक्षण दिया जाना था। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्य के 15 बैंक खाते फ्रीज। बता दें कि दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्य के नगद जमा वाले 15 बैंक खाते को फ्रीज रखने का आदेश दिया है। इन खातों में कुल 12 करोड़ रुपए नगद जमा है। ईडी द्वारा दायर ओरिजिनल एप्लीकेशन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अथॉरिटी ने आदेश पारित किया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सदस्य ने अपने आदेश में कहा कि जांच को सुगम बनाने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त की गई सामग्री को उपकरणों और खातों को रखने की अनुमति दी जाती है। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को लगाई फटकार। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की फटकार और कड़े रुख के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। और इससे पहले सुबह के वक्त जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की है। और इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थियों और जेएसएससी का पक्ष सुना। कोर्ट ने प्रतियोगिता परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अगली खबर, लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी की झोली भर दी। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिससे सभी कर्मचारियों को उम्र भर की खुशियां मिल गई। दरअसल 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 9% बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। इसके बाद त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारी को बड़ी सौगात मिल गई है। अगली खबर, चॉकलेट दिलाने के बहाने ट्यूशन टीचर ने 9 साल की मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार। झारखंड के लातेहार जिले में एक शिक्षक ने अपने पेशे को बदनाम किया। उस टीचर को अपनी 9 साल की छात्रा से रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी ट्यूटर बच्ची को पास के जंगल में लेकर गया और वहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु चंद्र मांझी ने आगे बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां लड़की के गायब होने से परिजन चिंतित थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ अलार्मिंग स्थिति में है और इसे रोकना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा एवं जामताड़ा आदि इलाके में अवैध प्रवासी यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए के घुसने के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। तुषार मेहता इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को मौखिक रूप से बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के कारण संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी की जनसंख्या कम होना गंभीर मामला है और इस मामले में केंद्र सरकार गंभीर है। इस संवेदनशील विषय पर केंद्र सरकार अपने सभी स्टेक होल्डर जैसे बीएसएफ, आईबी आदि से विचार विमर्श करके एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दायर करेंगे और खंडपीठ से इस मामले में आईबी को प्रतिवादी से हटाने का आग्रह किया गया है।
अगली खबर, कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बनेगी झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति। बता दें कि 7 बजे रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का एवं डॉक्टर बेल प्रसाद सुबह हवाई मार्ग से रांची पहुंचे हैं और उनके झारखंड आगमन पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने उनका भव्य स्वागत किया। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव लड़ने का किया है आवेदन। बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य चुनाव लड़ना होता है। हर कोई चाहता है कि टिकट मिले और वो चुनाव जीतकर विधानसभा लोकसभा में पहुंचे, लेकिन टिकट किसे मिलेगा यह उस दल का नेतृत्व ही तय करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं से आवेदन मांगे थे और पता चला कि झारखंड की 81 सीटों के लिए 150 से अधिक आवेदन पार्टी नेतृत्व को मिले हैं। आवेदनों को प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज दी गई है और आवेदन करने वाले में मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक एवं कई जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेता शामिल हैं। अगली खबर, हाईकोर्ट ने डीसी को लेकर कहा कि संथाल परगना में एक भी घुसपैठ मिली तो अब मानना का केस दर्ज करेंगे। संथाल परगना के जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि 6 जिले के डीसी की ओर से जो शपथ पत्र सौंपे गए हैं उसमें सच्चाई नहीं है, इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि संथाल में एक भी घुसपैठ मिली तो संबंधित जिलों के डीसी पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश अलार्मिंग स्थिति है, क्योंकि ये घुसपैठिए झारखंड के रास्ते देश के अन्य राज्य में भी घुसकर वहां की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए 3 दिग्गजों की ड्यूटी कर दी फिक्स। इस फार्मूले से 27x3 सीटों पर नजर। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र से 3 नेताओं को जिम्मा दिया है। 7 सितंबर के बाद तीनों प्रभारी अपने हिस्से की 27 सीटों का दौरा प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने तीनों को 27 सीटों पर चुनाव से पहले जाकर पार्टी की स्थिति का आकलन करने को कहा है और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 1100 अंक से ज्यादा की गिरावट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 6 सितंबर को सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयर में से 42 में गिरावट और 8 में तेजी है।